भारतीय जनसंघ के प्रणेता और महान राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शिद्दत से याद किया। रविवार को जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रभा गढ़िया की अगुवाई में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल ने उनके योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के संघर्षों में बीता। उन्होंने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया और कहा कि उनके आदर्श आज भी हर नागरिक को देश प्रथम की भावना से काम करने की राह दिखाते हैं। वहीं पीएमजीएसवाई अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का व्यक्तित्व जनसेवा की मिसाल था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर समाज के कल्याण में जुटाएं। जयंती कार्यक्रम के दौरान ही भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रभारी कुंदन सिंह लटवाल का गर्मजोशी से स्वागत व अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन के बाद संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने उपस्थित सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य, विधायक पार्वती दास, सुरेश गढ़िया, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित घनश्याम जोशी, संजय परिहार, प्रकाश शाह और गोविंद सिंह दानू जैसे कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो हमारा बागेश्वर जिला है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सांगठनिक हमारा जिला है। और बागेश्वर के अंतर्गत में आप देखेंगे कि सारे ही लगभग 95% से ज़्यादा हमारे सारे प्रतिनिधि जीत के आते हैं और बहुत आज के स्वागत से मन अभिभूत है। और बागेश्वर के कार्यकर्ताओं का, बागेश्वर की जनता का, बागेश्वर के संगठन के पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस से लेकर के आज उनके 6 जुलाई जन्म जयंती तक के कार्यक्रम को चलना है। और देश में वास्तविकता में जो इस समय पे जो इस कार्यक्रम को लिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देश के लिए बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान अपना बलिदान किया। 370 की धारा जो उन्होंने उस समय पे उसको समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई, हमारी मोदी जी की सरकार ने उसको समाप्त किया। उस समय पर उन्होंने जो तुष्टिकरण की नेहरू और लियाकत जी का जो फैक्ट था, उस फैक्ट के विरोध में जो तुष्टिकरण की नीति आ गई थी, उस समय पे उन्होंने विरोध करा। 1941 के अंदर में उन्होंने जो नीतिगत फैसला नहीं हो रहा था और गलत जगह पर वित्त उस समय की सरकार के द्वारा बांटा जा रहा था, तो वित्त मंत्री से भी इस्तीफा दिया। कहने का मतलब है कि जो सपने उन्होंने, जो रास्ता हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिखाया, आज चाहे वो किसी भी रूप में हो, देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये उस समय का उनका दिया हुआ जो मार्गदर्शन था, आज मोदी जी की सरकार उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ा रही है। आज हम लोग 125वीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती संस्मरण पक्ष मना रहे हैं। जो हम लोगों का इससे पूर्व हम लोगों ने पुष्पांजलि का कार्यक्रम बूथ स्तर तक का किया था। आज हम लोगों का जिला सम्मेलन का कार्यक्रम है और हम लोग यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया है। उसी के साथ आज हम लोगों के जो ज़िले के प्रभारी थे, वो दर्जा राज्य मंत्री बनने के बाद हमारे ज़िले में प्रथम बार उनका आगमन हुआ, तो उनके स्वागत का कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा। इसी के निमित्त हम लोगों ने जो हम लोगों के कई आयोगों में सदस्य बने हैं और हमारे प्रकोष्ठों में, प्रदेश में प्रकोष्ठ के संयोजक बने हैं और ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता जिनको दायित्व मिला है या क्या बोलते हैं जिम्मेदारियां मिली हैं, तो उनका स्वागत कार्यक्रम भी हम लोगों ने आज रखा है। तो बड़े हर्ष का हम लोगों के लिए, बागेश्वर के कार्यकर्ताओं के लिए, कि 2 कार्यक्रम हम लोग एक साथ मना रहे हैं।